हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण एवं सातवें चरण के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं छठे चरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि छठे चरण का बहाली प्रक्रिया अभी चल रहा है, तीसरा फेज उसका चल रहा है। तीसरा फेज कब कंप्लीट हो रहा है? 28 जनवरी 2022 को कंप्लीट हो रहा है और ये अंतिम फेज है गवर्नमेंट के अनुसार, यानी सरकार के अनुसार देखा जाए तो अंतिम फेज है, क्योंकि नियुक्ति पत्र का भी डेट जारी कर दिया गया। नियुक्ति पत्र आपको 25 फरवरी को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही बताते चले कुछ अभ्यर्थी खासा नाराज है, क्योंकि जो तीसरा फेज अभी चल रहा है बहुत जगह नियोजन नहीं हो पाया है और सचिवालय अपडेट के अनुसार भी साथ में राजेंद्र सर ने एक ऑडियो भी जारी किया, वो भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ अपडेट है। तो वहाँ से यही पता चला है कि जो थर्ड फेज है ये इसके अंतर्गत, यानी 28 जनवरी के अंदर कुछ भी मतलब अगर होता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ कहा गया था। ये लाइव हम ऑडियो राजेंद्र सर का भी सुनाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले जो सातवां चरण है, तो जो भी यहाँ का रिक्ति बचेगा वो आपके सातवें चरण में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे ही सातवां चरण स्टार्ट होगा आपका नया निमाली आएगा, यानी निमाली 2020 लागू हो जाएगा और जो प्रक्रिया है उसमें भी चेंजिंग आने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन का कहा गया, ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा क्योंकि इसमें डोमिसाइल भी लागू हो जाएगा, यानी बाहर के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देखा जाए कि अगर ये जो सातवां फेज है अगर ये ससमय स्टार्ट हो जाए, सारे अभ्यर्थी तत्पर रहे, गवर्नमेंट तत्पर रहे, तो ये स्टार्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर ये ससमय स्टार्ट होता है, अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव रहता है, अगर गवर्नमेंट ये कहता है कि हम जैसे ही, ये तो हमेशा कहते हुए गवर्नमेंट आ रहा है कि जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद सातवां चरण में स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक मंथ या एक डेट फिक्स कर दे कि इतने तारीख को हम ये सारे चीज़ प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, राजेंद्र सर ने क्या कुछ कहा है कि इसके बाद थर्ड फेज के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, नियुक्ति पत्र क्या मिलेगा, सचिवालय का क्या कवर है, ये सारी चीज़ हम आपको ऑडियो उन्होंने जो जारी किया उसमें हम आपको सुना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह बोल रहा हूं। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में लगा रहता हूं और आप लोगों के द्वारा हजारों हजार कॉल प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और भिन्न भिन्न समस्याओं को समाधान करने का मैं प्रयास करता हूं। मैं हमेशा से प्रयास करता रहा कि काउंसलिंग सभी का हो, चयन सभी का हो और किसी तरह का कोई दिक्कत होती है तो उसको बीच बीच में हम आप लोगों को दिशा निर्देश भी देते हैं। और जहाँ तक प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलने की बात है, बात करने की बात है, तो मैं हमेशा वहाँ जा कर के बात भी करता हूँ। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि अंतिम समय में बहुत से नियोजन इकाई का कैंसिल किया गया, बहुत से नियोजन इकाई का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ और बहुत से नियोजन इकाई को अनुशंसा भी की गई। कुछ जिलों में अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन नहीं होने के कारण काउंसलिंग नहीं हुई। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत रहा हूँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मेरा काम है पदाधिकारियों के सामने अपनी बातों को रखना, आपकी समस्याओं को रखना। मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ रखा, एक लिखित आवेदन भी दिया माननीय शिक्षा मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव महोदय को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक महोदय। और मैं 2 दिन पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी मैंने बात की। मैंने कहा कि सर, अंतिम समय में किसी भी नियोजन इकाई को रद्द करना उचित नहीं है और जहां पर सर काउंसलिंग नहीं हो पाई है, अभी सर बीच में आपका एक दिन समय है, 27 जनवरी को सर आप उन जहां पर नहीं हुई उसको काउंसलिंग करा लिया जाए, क्योंकि बार बार अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि 28 जनवरी ये अंतिम काउंसलिंग का डेट है। इस डेट के बाद कोई भी
काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं होगा और 25 फरवरी को हर हालत में नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। तो साथियों, सबसे पहले एक बात का मैं बिल्कुल ही आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि 28 जनवरी के बाद किसी तरह की काउंसलिंग नहीं होगी। ये अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने इसके लिए मैसेज भी किया है। तो साथियों, इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी इस तृतीय चरण में काउंसलिंग जो हुई है उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और 25 फरवरी को हर हालत में नियुक्ति पत्र के देने की तैयारी सरकार कर रही है। जो भी हुआ, जहां पर काउंसलिंग नहीं हुई है उन सारे नियोजन इकाई को 7वें चरण में जो सीट होंगे कैटेगरी वाइज, उन सारे सीटों को मर्ज किया जाएगा। उन सारे सीटों को उसमें कैटेगरी वाइज, विषय वाइज मर्ज किया जाएगा और 7वें चरण की काउंसलिंग होगी। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखें और 7वें चरण की काउंसलिंग या उसका नोटिफिकेशन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। उसके लिए भी हम लोग सचिवालय में जाएंगे और 7वें चरण की नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें अभी हो चुकी, जो चीज़ें अभी नहीं हो पाई कहीं काउंसलिंग, तो उसका 7वें चरण में ही होगी। उसका कहीं कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए। और कुछ साथियों के द्वारा सुबह में कॉल किया गया और कॉल करके कुछ बातें गोपालगंज की गई। मैंने उसमें बताया भी कि मैं जा कर के गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया, भोजपुर, अररिया और भिन्न भिन्न जिलों के बारे में मैंने उसको लिखित बना कर दिया था। लेकिन चूंकि वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का कहना था कि आप जो भी आप लिखित बना कर दिए हैं, चलिए ठीक है, हम अपने स्तर से देखते हैं कि हम इसमें कहाँ तक क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम डीएम से बात करेंगे, वहाँ के डीओ से बात करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, उसके बाद हम भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था कि इसका 4था चरण में करेंगे काउंसलिंग या 4th फेज करेंगे। ऐसा कहीं कुछ प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा नहीं कहा गया या शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा नहीं। अब कुछ साथी इसका रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना लिए हैं और गलत मेरे नाम को लेकर के गलत प्रचार किया जा रहा है कि राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि 4था चरण की काउंसलिंग होगी। ऐसा कहीं कुछ हमने स्टेटमेंट दिया ही नहीं है और ना ही कोई पदाधिकारियों के द्वारा स्टेटमेंट हुआ। इस तरह के जो आप लोग करेंगे तो अब हमारे साथ तो मजबूरी हो जाएगी, अब हम कॉल ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपकी सेवा में सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक लगातार अपने घर का सारा काम छोड़ करके और आप लोग की हर समस्या जो भी कॉल आता है उसको मैं उठाता हूँ, आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करता हूँ। अब इस तरह से हमें रिकॉर्डिंग करके गलत वीडियो बना करके और आप हमें बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो हम आप लोगों का कॉल कैसे उठाऊंगा? अब तो हम कॉल नहीं उठा पाएंगे। और जो भी वीडियो बनाया गया है मैं उस वीडियो का खंडन करता हूं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हमने बोला है कि इसका 4था चरण होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत तरह से पेश किया गया है और सरकार 28 जनवरी के बाद किसी तरह की काउंसलिंग नहीं करने जा रही है और वो पूरी तरह से सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने में जो चयनित होंगे तृतीय चरण में, और उसके बाद 25 फरवरी की जो नियुक्ति पत्र देना है, वितरण करना, उसकी तैयारी में सरकार लगी हुई है। यह स्पष्ट है और किसी भी भ्रम में आप लोग नहीं रहें। जो मैं बोल रहा हूँ वो अपर मुख्य सचिव महोदय भी बोल चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय अभी नए आए हैं, उनको अभी बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने उनसे स्पष्ट जा करके बात किया था, मिल करके बात किया हूँ। इसीलिए साथियों, जो भी हुआ और जहाँ नहीं हुआ है, अब उन साथियों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मैं भी इसके लिए बहुत दुखी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैंने सारी बात जा कर के डायरेक्टर साहब से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करके देख लेते हैं। लेकिन देखिए, पूर्णिया का डीएम साहब अनुशंसा की, उन्होंने रद्द कर दिया।
तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें अब आनन फानन में अगर कोई आप लोग कदम उठाते हैं, ये आमरण अनशन करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, भाइयों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया था कि तृतीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसमें आप लोग इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करें, आप लोग धैर्य रखें। 7वें चरण की नोटिफिकेशन निकालने के लिए भी हम लोग 25 फरवरी के बाद हम लोग उसमें काम करेंगे। हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करके 7वें चरण की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द निकालने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। हमारे कोर टीम और मैं खुद और हमारे जो संगठन के सक्रिय सदस्य सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। थोड़ा धैर्य के साथ रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।